जय हिंद बच्चों। आज हम पाठ 7 बल बहादुरी पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर इनका उपनाम है। कई जगह कन्हैया लाल मिश्र जी को प्रभाकर नाम से भी संबोधित किया गया है, लिखा गया है। देखिए, पाठ का जो नाम है इसकी सार्थकता पाठ में पूर्णतया दी गई है, बल बहादुरी। देखिए, बल का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर शारीरिक बल से भी है और मनुष्य के आत्मिक बल से भी। दो तरह के बल होते हैं मनुष्य के पास में। एक होता है उसका शरीर का बल, जिससे वो एक तरह से आप कहें कि पौरुष भी कह सकते हैं उसको, पौरुष होने का भाव। और दूसरा होता है उसका आंतरिक बल, जिसको हम सहृदयता भी कह सकते हैं। तो देखिए, बल में तो पौरुष होने का भाव है, लेकिन सहृदयता में देवत्व होने का भाव है। यदि मनुष्य सहृदय है तो उसमें देवताओं वाले गुण आ जाते हैं। देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से आप समझने का प्रयास करें। वो किस प्रकार से कि बल का प्रयोग, शरीर के बल का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक होता है सदुपयोग उसका और एक होता है दुरुपयोग। अब देखिए, सदुपयोग कैसे होता है। देख, कंस में भी बल था और कृष्ण में भी बल था, राम में भी बल था और रावण में भी बल था। लेकिन देखिए, दोनों ने अलग अलग तरीके से अपने बल का प्रयोग किया। रावण ने दुराचार में किया, कुकर्मों में किया, बुरे कार्यों में किया, लोगों को डराने में किया, धमकाने में किया, अपने शासन करने में किया। लेकिन राम ने उसी का प्रयोग समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, प्रजा के लिए लाभ में किया, उनकी रक्षा में किया। तो कहने का तात्पर्य बल तो दोनों में था, लेकिन प्रयोग अलग अलग हो गया। एक हो गया सदुपयोग और एक हो गया दुरुपयोग। तो बल के दो प्रयोग हमने आपको बतलाए, दो तरह से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इस बल से लोग लाभान्वित भी होते हैं और उसके साथ साथ प्रशंसा के भी पात्र बनते हैं। आप देखिए, बल सिर्फ पुरुष में नहीं होता, बल स्त्री में भी होता है। आप देखिए झांसी की रानी को, झांसी की रानी में बल था, आत्मबल भी था और शरीर बल भी था। उस बल को हम इस प्रकार से बतला सकते हैं कि उनका जो प्रतिद्वंदी था, जनरल यूरोस, अंग्रेज अफसर था, सेनापति था, वो झांसी की रानी की इतनी अधिक प्रशंसा किया करता था, जबकि शत्रु सैनिक था, शत्रु पक्ष का था, लेकिन झांसी की रानी की बहुत प्रशंसा करता था। तो कई बार ऐसा होता है और ये वास्तविकता है कि प्रतिद्वंदी भी उस बल की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रह पाते और उन्हें प्रशंसा करनी पड़ती है। हम बड़े बड़े राजाओं का भी नाम ले सकते हैं, जैसे अकबर हैं, जयमल हैं, फत्ता है। अकबर ने क्या किया था, अकबर उस समय सम्राट होने के कारण उन्होंने वीरों का बड़ा सम्मान किया और उनके राज्य में जयमल और फत्ता नाम के बड़े वीर थे और उन वीरों का उन्होंने सम्मान किया। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि वीरों का सम्मान हर युग में, हर समय आवश्यक है। जब वीरता को प्रशंसा मिलती है तो और लोग भी प्रेरित होते हैं उस अच्छे कार्य के लिए। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं शिवाजी महाराज के समय के वीरों की। देखिए, राजपूत जो थे, ये इन राजपूतों में बल बहुत था, लेकिन बुद्धि कम थी। कैसे बुद्धि कम थी? जब इन्होंने छापामार युद्ध पद्धति शुरू की तो उसमें किले पर आक्रमण किया और किले पर आक्रमण करके जब उन्होंने देखा कि यहाँ जो शत्रु है इससे निपटना बहुत मुश्किल है और यहाँ तो हम मर जाएंगे, तो उन्होंने एक साधन किया। उन्होंने सोचा कि जिस रस्से को पकड़ करके हम ऊपर चढ़े हैं उसी रस्से से हम नीचे उतर जाएं। तो उनके जो सेनापति थे तानाजी, उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा, यदि ये कायरों की भांति यहाँ से उतर गए तो मैं शिवाजी महाराज को क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने रस्सा काट दिया। रस्सा जब उन्होंने काटा तो सैनिकों ने देखा कि अब तो उतरने की व्यवस्था ही पूरी तरह से भंग हो गई। अब यदि यहाँ से कूदते हैं तो मर जाएंगे, लड़ते हैं तो मर जाएंगे, तो ऐसा किया जाए कि पूरी शक्ति के साथ लड़ा जाए। अब पूरी शक्ति के साथ शत्रुओं से लड़े, उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने गढ़
जीत लिया। देखिए इतिहास में ये वाक्य भी आता है और संभवतः अब तो आप लोगों ने चलचित्रों के माध्यम से भी देख लिया। गढ़ आया पर सिंह गया, यहाँ तानाजी की मृत्यु हुई थी और गढ़ लेकिन शिवाजी महाराज को प्राप्त हो गया था। तो कहने का मतलब ये कि राजपूतों में बल तो था, बुद्धि नहीं थी। बुद्धि की भी आवश्यकता बल के साथ यदि हो तभी मनुष्य अच्छे कार्य कर सकता है। यदि बुद्धि को बुद्धि हो जाए या कमजोर हो जाए तब भी बल का कोई भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। भारत और विदेशों की यदि हम बात करें तो भारत में आत्मबल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन पश्चिम में मतलब विदेशों में बल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वे अर्थ बल को, शरीर बल को, इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन भारत हमेशा से आत्मबल को ज़्यादा महत्व देता आया है। देखिए इसमें होता ये है कि बल हमेशा अंधा हो जाता है और अंधत्व की प्राप्ति के कारण अच्छे बुरे का उसको ध्यान नहीं रहता और वो गलत कार्य भी कर देता है। लेकिन मनुष्य यदि आत्मबल वाला है तो अंदर मन में आत्मविश्लेषण कर लेता है कि इस कार्य को मैं करने जा रहा हूँ, ये अच्छा होगा या नहीं होगा मेरे प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति। तो इन चीज़ों का वो आत्मविश्लेषण करता है, ध्यान रखता है, तब जाकर के वो कार्य करता है। तो यहाँ पर इस पाठ में अधिक तो और बहुत कुछ नहीं दिया गया, मात्र इतना दिया गया कि शरीर में यदि बल है, शक्ति है, तो उसका प्रयोग समाज के हित में होना चाहिए, समाज के अहित में नहीं होना चाहिए। उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक, मनुष्य के अंदर बुद्धि की भी आवश्यकता हो कि सद्बुद्धि उसके अंदर हो, तभी वह सही कार्य कर सकता है। और हम तो सर्वदा से, हमेशा से आत्मबल के पुजारी रहे हैं, तो आत्मबल ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ जाकर के आपका ये पाठ जो है बल बहादुरी पूर्ण होता है। धन्यवाद।